जंगल में अगर हिरन कम हो जाएं तो चिंता होती है, लेकिन अगर बाघ ही लगातार मरने लगें तो समझ लीजिए कि पूरा जंगल खतरे में है। दुधवा टाइगर रिजर्व के पिछले 3 महीनों में लगातार 4 बाघों की मौत की खबर आई है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जंगलों में भी बाघ सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं? दुधवा, जहां कभी बाघों की बढ़ती संख्या पर जश्न मनाया जाता था, आज वहीं लगातार हो रही बाघों की मौत ने सबको चिंता में डाल दिया है। जब बाघ लगातार मरने लगे तो सवाल सिर्फ उनकी मौत का नहीं है, पूरे जंगल के भविष्य पर बन जाता है। दुधवा टाइगर रिजर्व में पिछले 90 दिनों में 4 बाघों की मौत ने यही चिंता को बढ़ा दिया है। एक ऐसा जंगल जहां बाघों को सबसे सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब वहीं हर कुछ दिनों में एक बाघ की मौत की खबर आने लगी है। आखिर दुधवा के जंगलों में ऐसा क्या बदल गया है? यही सवाल इस समय उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व को लेकर उठ रहा है। हर बाघ की मौत की वजह अलग है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ 4 हादसे नहीं है, बल्कि जंगल के बदलते हालात की निशानी है। दुधवा टाइगर रिजर्व देश के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व्स में से एक है। यहाँ पिछले कई सालों में बाघों की संख्या बढ़ी है, जिसे बड़ी सफलता माना जाता है। एक बाघ ट्रेन से टकराकर मर जाता है, एक बाघिन दूसरे बाघ से लड़ाई में मारी जाती है, एक बाघिन रेस्क्यू के दौरान मर जाती है और एक घायल नर बाघ की भी मौत हो जाती है। सबसे ताजा मामला महेशपुर रेंज का है। यहाँ करीब 10 साल का एक बाघ घायल हालत में मिला। उसने इससे पहले एक किसान पर हमला भी किया था। वन विभाग ने ड्रोन से निगरानी की तो पता चला कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। डॉक्टरों की टीम बुलाई गई, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। उसके शरीर पर कई गहरे घाव मिले। अब जांच की जा रही है कि ये चोटें दूसरे बाघ से लड़ाई में लगी या किसी हादसे में आई हैं, या फिर किसी इंसानी हमले का नतीजा है। अब सवाल है कि दुधवा में लगातार बाघों की मौत क्यों हो रही है? इसकी कई वजहें सामने आ रही हैं। सबसे पहली वजह है जंगल के बीच से गुजरने वाली रेलवे लाइन। कई बार बाघ ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। दूसरी वजह है बाघों के बीच अपने इलाके को लेकर होने वाली लड़ाई। दुधवा में बाघों की संख्या बढ़ी है, लेकिन क्षेत्र पर कब्जे को लेकर आपसी संघर्ष भी बढ़ गए हैं। तीसरी वजह है इंसानों का बढ़ता टकराव। घायल या बूढ़े बाघ कई बार गांवों की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां लोगों के साथ संघर्ष या हमले जैसी घटनाएं हो जाती हैं। कुछ मामलों में करंट, जाल या लोगों की प्रक्रिया भी उनकी मौत की वजह बन सकती है। इसके अलावा जंगल के आसपास बढ़ता मानवीय दबाव और बाघों के सुरक्षित आवाजाही वाले रास्तों पर रुकावट भी दुधवा के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। यही वजह है कि विशेषज्ञ अब सिर्फ बाघों की संख्या बढ़ाने की नहीं, बल्कि उनके लिए सुरक्षित और बिना रुकावट वाला जंगल बचाने पर भी जोर दे रहे हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश। दुधवा में लगातार बाघों की मौत चिंता का विषय बनी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार सुरक्षित जंगल, पर्याप्त शिकार और वन्यजीव कॉरिडोर की कमी बड़ी वजह है। इंसानों और बाघों की बढ़ते टकराव ने भी खतरा बढ़ाया है। ये मामला सिर्फ दुधवा का नहीं है, बल्कि पूरे देश के संरक्षण मॉडल के लिए चेतावनी माना जा रहा है। दुधवा के अलावा बाघ की स्थिति की बात करें तो पिछले 32 दिनों में 21 बाघों की मौत दर्ज हुई है। सबसे ज्यादा 11 मौतें मध्य प्रदेश में हुई हैं। मौतों के प्रमुख कारण हैं करंट लगना, ट्रेन और सड़क हादसे, आपसी संघर्ष। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल बाघों की संख्या बढ़ना काफी नहीं होता है, उनके लिए सुरक्षित आवास भी बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं शहडोल मध्य प्रदेश की। एक बाघ और एक बाघिन की करंट लगने से मौत हो गई। किसान ने फसल बचाने के लिए खेत के चारों तरफ बिजली के तार लगाए थे। दोनों बाघ उन्हीं तारों की चपेट में आ गए। अब बात करते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क की, जो कि मध्य प्रदेश में है। इस साल सबसे ज्यादा बाघों की मौतें बांधवगढ़ के आसपास दर्ज हुई हैं। पिछले साल मध्य प्रदेश में 55 बाघों की मौत हुई थी। इस साल अब तक 11 मौतें हो चुकी हैं। पहले एक बाघ आपसी संघर्ष में घायल मिला था, जिसे बचा लिया गया था। अब नजर डालते हैं लखीमपुर महेशपुर रेंज के
ताजा मामले की। महेशपुर रेंज में 29 जून को मिले बाघ की मौत अब भी कई सवाल छोड़ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी जान सेप्टिसेमिया यानी शरीर में फैले इन्फेक्शन की वजह से हुई है, लेकिन रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि बाघ के अगले दोनों पैरों में गहरी चोटें थीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये चोटें लगीं कैसे? क्या किसी दूसरे बाघ से लड़ाई के दौरान वो घायल हो गए या इसके पीछे कोई और वजह थी? बाघ का शव उदयपुर गांव के पास गन्ने के खेत के बीच एक कच्चे रास्ते पर मिला। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि अगर किसी घायल बाघ का समय पर इलाज ना हो तो उसकी चोटों में इन्फेक्शन फैल सकता है और वही बाद में मौत का कारण बन सकता है। इसी वजह से वन विभाग ने पूरे मामले की जांच के लिए 3 वरिष्ठ आईएफएस अधिकारियों की एक समिति बनाई है। ये टीम घटनास्थल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सभी उपलब्ध सबूतों की बारीकी से जांच करेगी। अधिकारियों का कहना है कि वो दुधवा क्षेत्र में पहले भी बाघों के बीच इलाके पर कब्जे को लेकर संघर्ष की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिनमें कई बाघ घायल हुए हैं। हालांकि फिलहाल किसी भी वजह को अंतिम नहीं माना जा सकता है। जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि बाघ के पैरों में चोटें आपसी संघर्ष का नतीजा थी या फिर उसकी मौत के पीछे कोई और ही कारण था। देश का टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश होने के बावजूद लगातार बाघों की मौतों ने चिंता बढ़ा दी है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि टाइगर स्टेट में ही बाघ सुरक्षित क्यों नहीं है। जंगलों की कटाई और वन्यजीव कॉरिडोर खत्म होने से बाघ छोटे छोटे इलाकों में सीमित होते जा रहे हैं। इससे वो दूसरे बाघों से नहीं मिल पाते हैं और एक ही आबादी में प्रजनन करने पर मजबूर हो जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे जेनेटिक समस्याएं बढ़ती हैं, कमजोर शावक जन्म लेते हैं और कई बाघ कम उम्र में ही बीमारियों से कमजोर होकर मर जाते हैं। बाघों की मौत चिंता का विषय बन चुकी है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के आंकड़ों के मुताबिक 2012 से 2021 के बीच भारत में 984 बाघों की मौत हुई है। इनमें सबसे ज्यादा यानी 244 मौतें मध्य प्रदेश में दर्ज हुई थीं। बीबीसी के आंकड़ों के मुताबिक 2012 में भारत में 88 बाघ मर गए थे। 2021 को छोड़ दें तो पिछले दशक के दौरान सबसे अधिक बाघ 2016 और 2017 में मरे थे। 2016 में 121 तो 2017 में 117 बाघों की मौत हुई थी। उसके बाद साल 2020 में 106 बाघ मरे थे। 2021 में कुल 127 बाघ मरे थे। इसमें 15 शावक यानी बच्चे और 12 कम उम्र के बाघ शामिल थे। विशेषज्ञों का कहना है कि बाघों की मौत की सबसे बड़ी वजह सिर्फ शिकार नहीं बल्कि जंगलों का सिकुड़ना, पर्याप्त शिकार की कमी, इंसानी दखल और बाघों के प्राकृतिक रास्तों का बंद होना है। जब जंगल छोटे हो जाते हैं तो बाघ नए इलाकों में नहीं जा पाते हैं और एक ही क्षेत्र में रहने पर मजबूर हो जाते हैं। इससे उनके बीच संघर्ष बढ़ता है, जेनेटिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं और कमजोर शावकों के जीवित रहने की संभावना भी कम हो जाती है। जानकार मानते हैं कि सिर्फ बाघों की संख्या बढ़ाना काफी नहीं है बल्कि उनके लिए सुरक्षित जंगल, खुले वन्यजीव कॉरिडोर और प्राकृतिक आवास बचाना भी उतना ही जरूरी है। तभी जंगल और बाघ दोनों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। कहीं ट्रेन से टक्कर, कहीं करंट, कहीं शिकार तो कहीं इंसानों और बाघों के बीच बढ़ते संघर्ष की वजह से बाघ अपनी जान गंवा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय रहते जंगल, वन्यजीव कॉरिडोर और बाघों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित नहीं किया गया तो सिर्फ बाघ ही नहीं पूरे जंगल का इकोलॉजिकल बैलेंस खतरे में पड़ सकता है। इसलिए अब जरूरत सिर्फ बाघों की गिनती बढ़ाने की नहीं है बल्कि उन्हें सुरक्षित और बेहतर माहौल भी देने की है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।